थाना मतलब क्या बोला आपको, तो क्या निर्णय दिया? थाना बोला, हम लोग को निर्णय ये दिया कि ये आपकी ज़मीन है तो ये आप जोत कोड़ कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा थाना का? जी तो थाना तो पेपर ही देखा होगा। हाँ जी, पेपर तो पेपर मतलब पेपर में क्या गड़बड़ी है? जैसे आपका छोटा भाई बोलता है कि मेरा हिस्सा का ज़मीन है, आप बोल रहे हैं मेरा हिस्सा का, तो इसमें क्या गड़बड़ी लगता है? जी, गड़बड़ी यह है कि उसका ये कहना है कि मेरा जिस वंशावली से अटैचमेंट है उसमें बोलता है कि मेरा बाप का नाम नहीं दर्शाया, क्योंकि ये कब्जादारी मेरा था तो इसीलिए हमने अपना बाप का नाम दर्ज करा कर हमने अपना मोटेशन करवाया और रसीद कटा रहा है। इसमें दोनों जन का हम लोग का आधा आधा हिस्सा होता है, उसमें आधा हिस्सा ने पूरा का मोटेशन करवा लिया, इसको भी करा लिया। अच्छा बात है, जहाँ पर ही मेरा कब्जवारी था उसको भी करा लिया मोटेशन। उसके बाद बात यह है कि मतलब ये ज़मीन में देना ही नहीं खोजता है। देने ही नहीं खोजता है मतलब देने ही नहीं खोजता था। अच्छा, मतलब आपका नहीं है? बोलता था हम तेरा पिताजी को चाचे नहीं मानते हैं। और जैसे ही धान की कटाई हो जाएगी तो और भी जितना इनका जो विवादित ज़मीन है उस पर हम लोग एक बार बैठ के पूरे ग्रामीणों के साथ ग्राम सभा के माध्यम से इसको सुलझाया जाएगा और दोनों भाइयों को जो भी ज़मीन है उसको बराबर बांट दिया जाएगा और हमेशा के लिए विवाद को हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करें। राजधानी रांची में जैसे जैसे ज़मीन की कीमतें आसमान छू रही हैं, वैसे ही लगातार ज़मीन विवादें देखने को मिल रही है। ऐसे ही ज़मीन विवाद, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था की विवाद हो, चाहे वो सरकारी ज़मीन की विवाद हो, चाहे वो किसी खतियान में परिवारवाद की विवाद हो, लगातार हमें देखने को मिल रही है। और ऐसे ही ज़मीन से संबंधित विवाद लोकतंत्र 19 आपके सामने लगातार प्रस्तुत कर रही है, लगातार दिखाते आ रही है। इस वक्त मैं राजधानी रांची स्थित बूटी मोड़ के किशुनपुर मौजा में स्थित हूँ, जहाँ पर एक 28 डिसमिल ज़मीन को लेकर दो भाइयों में, जो कि एक ही खतियान के बताए जा रहे हैं, विवाद छिड़ा हुआ है। इस वक्त आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे जो 28 डिसमिल ज़मीन आपको दिखाई दे रही है, जहाँ पे कुछ एक पक्ष वाला ट्रैक्टर चला रहे हैं। यहाँ पे खेती करने का अभी बात हो रही है। मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। इसी ज़मीन को लेके दोनों पक्ष इस वक्त यहाँ पे उपस्थित हैं और गांव के भी कुछ लोग उपस्थित हैं, कुछ सामाजिक संगठन के भी लोग हैं, दोनों पक्ष के लोग उपस्थित हैं। आखिर क्या कुछ मामला है और काहे दोनों भाई आपस में उलझे हुए हैं, इस पर हम जानने का प्रयास करेंगे और हम सामाजिक संगठनों से भी बात करेंगे कि आखिर उन्होंने यहाँ पे आके क्या समझौता किया। तो आइए हम मिलते हैं सामाजिक संगठनों से और यहाँ के दोनों पक्षों से। इस वक्त हमारे साथ इस 28 डिसमिल ज़मीन का जो विवाद चल रहा है उनमें से एक पक्ष हमारे साथ है, हम उनसे जानेंगे आखिर क्या मामला है। दादा, सबसे पहले जोहार आपको भी, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको हम सारी डिटेल्स बात बताना चाहता हूँ। इस ज़मीन पे हमारे बाप दादा से हमारा कब्जवारी है, जो कि पहले जरपेशगी में जो ज़मीन चलता थी उस आधार पे इस ज़मीन पे हमारा कब्जा चला, जो कि हमारे बाबूजी ने इस जरपेशगी का जितना भी लेन देन हुआ था, सारा जो पैसा अमाउंट जो जितना था वो मेरा बाप ने चुकाया। जिस तरीके से भी चुकाया उसका हम उस ज़मीन का जिस मालिक के पास, जिस साहूकार के पास था, उस पैसा को हमने रिटर्न किया, तब उन्होंने हमारा इस ज़मीन को छोड़ा और आज इस ज़मीन पे आज हम लोग कब्जवारी है। अगला पक्ष मेरा जो भाई है। अच्छा, भाई से याद आया, आप लोग दोनों एक ही खतियान के हैं। हाँ, दोनों चचेरा भाई हैं। तो आखिर आप ऐसा क्या मामला है कि आप लोग चचेरा भाई में ही आप लोग ज़मीन में आपसी विवाद कर रहे हैं? आपसे विवाद ये है कि यहाँ पे भूमाफिया बिचौलियों के द्वारा संपर्क में आ करके हमारा ज़मीन पे हमारा गैर मौजूदगी में ज़मीन को अपने से नापा गया और इस ज़मीन पे नेव गड्ढा खोदा गया। हम उस वक्त खूंटी में मौजूद थे। जब हमने नाइट पे आया, देखा सारा प्लॉट पे यहाँ पे मिट्टी जिसे भी चला हुआ था। जब हमने बोला गया उन लोग को, तो हम लोग को मारने पीटने का धमकी दिया गया। हम लोग को अच्छा, मारने पीटने का धमकी कौन दिया? जी, भूमाफियों के द्वारा। जो मतलब भूमाफिया, मतलब जी आपका चचेरा भाई मतलब भूमाफिया लोग को मतलब ज़मीन दिया सी क्या? हाँ, इसको थोड़ा डिटेल बता। भूमाफिया लोग को ज़मीन दिया और उन लोग से कारोबार किया वो, और वही लोग आगे आगे हमारे प्लॉट पे आते थे और हम लोग पे धमकाया जाता था। यहाँ तक कि घर तक पहुँच के वो लोग धमकी दिया हम लोग को, जो कि गैर आदिवासी है। दो हमारे ही आदिवासी लोग हैं, जो गांव के ही रहने वाले लोग हैं। सारे लोग मिल करके हम लोग को हावी किया गया, हम लोग को कमज़ोर बनाया गया और इस तरीके से ज़मीन पे हड़पने का कोशिश किया गया, षड्यंत्र रचा गया।
अच्छा, अगला पक्ष यहाँ आया हुआ है, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ का पंचायत या पंच लोगों का बात नहीं मानते हैं, मीटिंग में नहीं आते हैं, ऐसा क्या? जी ये तो सरासर इन्फॉर्मेशन गलत है। हमने जब मुखिया को आवेदन दिया, उन्होंने 1 मंथ का पहले जुलाई में ही दिया था हमने उसको। वहाँ पे 4 मीटिंग का डेट दिया गया, इन्होंने उस मीटिंग का अवहेलना कर दिया। जबकि हम जाते थे वहाँ पे, ये नहीं जाता था अगला पक्ष। जब उसका ज़मीन था तो मीटिंग पे क्यों नहीं वो मौजूद होता था? बात यहाँ पे है। और जब हम इस खेत प्लॉट पे चढ़ते हैं, इस मेरा 28 डिसमिल ज़मीन पे, तो ये भूमाफियों के द्वारा यहाँ पे बरगलाया जाता है और चढ़ता है और हम लोग को मारने पीटने का धमकी दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं शायद पहले भी यहाँ पे रोपा हुआ है और अभी आप लोग इसी में से ट्रैक्टर चलाइएगा। जी हाँ। इसको कौन रोपा है? जी हम ही लोग रोपे थे 13 तारीख को, जो कि कुछ लड़कों के साथ आकर के रोशन मुंडा अपने दलालों के सहयोग से इन्होंने कहा कि मुखिया हमको उखाड़ के फेंकने के लिए बोला गया। हमने मुखिया को फ़ोन किया तो बोला कि मेरा बाप का ज़मीन नहीं है, जो हम उसको आदेश देंगे। जो हमारा काम है सोसाइटी को, समाज को हमारा समाधान करना, उस ज़मीन पे मेरा कोई लेना देना नहीं। उसके वक्त हमने थाना पे गया, थाना वाला मुझे बोला कि नंबर उसका है, तो नंबर मुझे मांगा गया, तो नंबर हमने दिया उसको। फिर नंबर से उससे संपर्क हुई तो वही बात फिर रोशन मुंडा ने पुलिस अधिकारी को बोला गया कि इस मुखिया द्वारा ही हम लोग को फेंकने का आदेश दिया गया। थाना मतलब क्या बोला आप लोग को, क्या निर्णय दिया? थाना बोला हम लोग को निर्णय ये दिया कि ये आपकी ज़मीन है तो ये आप जोत-कोड़ कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा थाना का? जी। तो थाना तो पेपर ही देखा होगा। हाँ जी, पेपर। तो पेपर मतलब पेपर में क्या गड़बड़ी है? जैसे आपका छोटा भाई बोलता है कि मेरा हिस्सा का ज़मीन है, आप बोल रहे हैं मेरा हिस्सा का, तो इसमें क्या गड़बड़ी लगता है आपको? जी गड़बड़ी यह है कि उसका ये कहना है कि मेरा जिस वंशावली से अटैचमेंट है उसमें बोलता है कि मेरा बाप का नाम नहीं दर्शाया। क्योंकि ये कब्जादारी मेरा था तो इसीलिए हमने अपना बाप का नाम दर्ज करा कर हमने अपना मोटेशन करवाया और रसीद कटा रहा है। अच्छा, कुछ सामाजिक संगठन के लोग भी आए हुए हैं जी, उनसे आप लोगों की बात भी हुई होगी, उन्होंने क्या निर्णय लिया और आगे आप लोग क्या निर्णय ले रहे हैं? निर्णय यही लिया कि आप लोग जोत कोड़ कर सकते हैं। इसी मंथ के उपरांत में 1 वीक के बाद हम लोग बैठ करके इस मामला को निपटारा करेंगे और आप लोग का 50-50 कर देंगे बोल के बोला गया था। बट कि इस ज़मीन तो हमारे कब्जा, जो भी डॉक्यूमेंट सारा है ये हमारे नाम से है, जो कि जरपेशगी में जितना भी लेन देन हुआ है उसका भुगतान हमने किया है, मेरे बाबूजी ने किया है। तो इसका कोई राइट्स नहीं बनता कि ज़मीन से उसका ताल्लुकात है। और ये भी कहा गया था जिस टाइम छुड़वाने का बात हुआ था, साहूकार को पैसा देने का बात किया गया था, तो इन्होंने कहा कि पंच के सामने जिन लोग के सामने पैसा लिया गया था उन लोग को साथ में साइन भी करवाया गया था दस्तखत के साथ। तो इन्होंने बोला कि उस ज़मीन से हमको कोई लेना देना नहीं है। और आज ज़मीनें की कीमतें जैसे जैसे बढ़ती जा रही वैसे वैसे भूमाफियाओं के द्वारा इस ज़मीन का ये लोग हड़पने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, बोल रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे आप देख रहे हैं एक दूसरा पक्ष कहने का मतलब ये दोनों चचेरा भाई हैं, ये दोनों आपस में ही उलझ रहे हैं। एक भाई का आपने स्टेटमेंट सुन लिया, अब दूसरा भाई है, इनसे हम जानेंगे कि आखिर विवाद का कारण क्या है। भाई सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम रोशन मुंडा है। और आप इसके क्या हुए, संदीप के क्या हुए? हम इसका भाई है। भाई मतलब छोटा चचेरा भाई। ठीक है, तो जैसा कि संदीप ने अपने बातों को रखा, आप अपनी बातों को रखिए कि आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यही है कि बस कि मतलब कि हम लुका छुपी काम हुआ है। जो भी ज़मीन है, प्लॉट नंबर जो भी 61 खाता कितना है वो भी, इसमें पूरा लुका छुपी काम हुआ। हम लोग को कुछ जानकारी भी नहीं था कि इसमें मोटेशन करवा लिया, ये सब जानकारी नहीं था। इसमें दोनों जन का हम लोग का आधा हिस्सा होता है, उसमें आधा हिस्सा ने पूरा का मोटेशन करवा लिया। इसको भी करा लिया, अच्छा बात है। जहाँ पर मेरा कब्जवारी था उसको भी करा लिया मोटेशन। उसके बाद बात यह है कि मतलब ये ज़मीन में देना ही नहीं खोजता है। देना ही नहीं खोजता है मतलब देना ही नहीं खोजता था। अच्छा, मतलब आपका नहीं है? बोलता था हम तेरा पिताजी को चाचे ने मानते हैं। मतलब आपका पिताजी और इनका पिताजी दोनों तो भाई है ना, सगा भाई है ना? बोलता है कि नहीं मानते सर। ऐसा का है? कुछ पारिवारिक विवाद है या कुछ और है कारण? पारिवारिक विवाद नहीं, ज़मीन नहीं देने की वजह से। तो अगर इसको इच्छा रहता चाचा माने के तो पिताजी का तो नाम वंशावली में दे के मोटेशन करवा लेता। इस चीज़ के तो मोटेशन नहीं करवाया। जब चाचा ने मानता है तब तो मोटेशन करवा लिया नाम हटा के। उसके बाद बात तो यही हुआ। उसके बाद जब भी है मतलब कि आज भी आप लोग आए हैं, हमको एक बार भी फ़ोन नहीं आया। हमको तो जानकारी भी नहीं था कि आप लोग यहाँ आने वाले थे। हम तो कांके गए थे सुबह, हमको 10 बजे फ़ोन आया था, हम फुटबॉल खेलने गए थे। अच्छा,
फ़ोन आया तो उसके बाद हम वहाँ से जल्दी पलटे में गाड़ी रफ्तार में थोड़ा आए, फिर यहाँ आए, उसके बाद देख रहे हैं तो रोपा ऊपर स्टॉप, फिर हम आए घूम के गए, उसके बाद फिर हम फ़ोन करे जुगुन मुंडा को, तो बोला कि उसको अच्छा जुगुन मुंडा कौन? जुगुन मुंडा मुखिया थे, अच्छा यहाँ गाँव का गाँव जिसका थ्रू में ये जो मोटेशन हुआ है हाँ, उसको फ़ोन किए, वंशावली जो साइन हुआ था तो उसी को फ़ोन किए हम। फ़ोन किए तो बोला कि अच्छा हम परतुल लोग से बात हो गया है, जिससे ये लोग जाता था उसके पास, तो वो लोग से बात हो गया है बोला, तो वो शायद हमको भी ये सब पता नहीं था कि आप लोग भी यहाँ आने वाले। जब आप लोग यहाँ ये लोग आ गए तो हमको बाद में पता चला। इतना आती है, अगर भाई मानता तो कॉल कर सकता था, भाई भी नहीं मानता है। अच्छा ऐसा नहीं लगता है कि ज़मीन तो आप लोग का एक ही खतियान का है, आप लोग इसको आपस में बैठ के सुलझा नहीं सकते हैं? ऐसा नहीं लगता? बैठ के सुलझाएंगे, अगर 5-6 बार बैठक हुआ है, मतलब आपस में बैठे हैं? आपस में पूरा गाँव भी बैठा है। अच्छा गांव वाले भी बैठे हैं। हाँ। तो वहाँ क्या निर्णय लिया गया? वहाँ निर्णय लिया गया, वहाँ पर ही बोला कि ठीक है, जब बांटने का विचार आता है उस टाइम नहीं बोलता है, नहीं बांटेंगे। तो जैसे कि मतलब इस संदीप का मतलब कहना है या तो आरोप है कि आप इस ज़मीन को बेच रहे हैं, या इसमें कितनी सच्चाई है? इसको ये वाला ज़मीन मेरे पास एक बेच, हाँ हम बेच रहे थे, पैसा का थोड़ा मेरा पास कमी था, हमको पैसा का इमरजेंसी ज़रूरत था। अगर इसी से भी मांगने जाते बोलते कि मोटा रकम दो, हमको अभी अर्जेंट है, ये भी नहीं देता, तो मोटा रकम जिसको लेना है उस ले लिए। नहीं तो जैसे संदीप का कहना है कि ज़मीन तो मेरे हिस्से में है, तो इसका तो मतलब इस अगर उसके हिस्से में है तो आप उस आधार से कैसे ज़मीन को बेच रहे हैं? इसका हिस्से में तो इसका भाई में तो आधा हिस्सा कहीं भी, दोनों पास कहीं भी ज़मीन रहेगा तो मिलना चाहिए, तो वही हिसाब से हम अपना आधा हिस्सा बेचना चाह रहे थे। तो वही अभी बेचे तो नहीं है कंफर्म पूरा, बस खाली पैसा लिए हैं इन लोग से, थोड़ा हम ज़रूरत था, हमको इमरजेंसी था, पिता मम्मी और माँ बाप दोनों ICU में एडमिट थे। अच्छा अभी यहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है, देखे कुछ लोग इधर नापी वगैरह भी फीता उता भी लगा रहे थे, और कुछ सामाजिक संगठन के लोग भी आए हुए हैं, तो आप लोगों ने शायद बातचीत भी किया होगा, तो वहाँ पे क्या निर्णय लिया गया? यहाँ में निर्णय लिया गया है कि फ्रंट में जो रोड साइड में है, जितना डिसमिल ज़मीन आता है वो दोनों का आधा आधा होगा, और बाकी बात जो बच रहा है वो दोनों आधा आधा होगा। तो इसमें आप दोनों भाई राजी हो गए हैं? राजी हो गए। आप राजी हो गए हैं दोनों इसमें? राजी, क्योंकि इसमें मेरा ज़मीन घट रहा है, कारण इसमें मतलब आपका ज़मीन घट रहा है, तो घट रहा है तो फिर इसको कैसे मेकअप किया जाएगा? उसको ये अगला पक्ष वाला समझेगा। बोल रहे मतलब वहाँ पर जो इसको 12 डिसमिल घट रहा था, तो उसको हम 13 डिसमिल वहाँ पर दिए, तो 1 डिसमिल वहाँ पे मतलब जैसे इनका कहना है कि रोड साइड में ज़मीन चाहिए, तो रोड साइड में ज़मीन है, वो रोड साइड में नहीं, थोड़ा सा अंदर में है, जो घट रहा है तो मेरा भी तो सब ज़मीन रोड किनारे में नहीं ना है जी। हाँ, तो इसको घट रहा है, उस ज़मीन को दे दिया, वहाँ 13 डिसमिल है, वहाँ भी खेती हुआ है, जब खेती हुआ खेत को इसको दे रहे हैं, बस यहाँ पर हमको 1 डिसमिल ज़्यादा दे देगा। ठीक है, ठीक। इस वक्त यहाँ पे जो दो भाइयों के बीच जो विवाद छिड़ा हुआ था, उसको सुलझाने के लिए रांची से कुछ सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता भी आए हुए हैं। हमारे बीच कुंद्रसी मैडम आई हुई है, हम इन्हीं से जानेंगे आखिर क्या पूरा मामला है और इस मामला को उन्होंने कैसे सॉर्ट आउट किया। मैडम सबसे पहले जोहार। जोहार। देखिए ये बूटी मोड़ स्थित ये किशनपुर मौजा का मामला है, किशनपुर गांव भी है, और यहाँ आपस में ही परिवार में ही ज़मीन को लेके विवाद था, मुंडा परिवार है, और इसमें ये जो विवाद था सिर्फ 2 भाइयों में था, है ना। तो उस विवाद में एक दावा कर रहे थे कि पूरी ज़मीन मेरी है, दूसरा का कहना था कि मेरा भी इसमें आधा हिस्सा है, और जनरली देखा जाए तो आधा हिस्सा बनता है दूसरे भाई का भी। तो चूँकि आपस में विवाद था, लोगों का मन नहीं आपस में मिल रहा था, तो हम लोग चाह रहे थे कि दोनों से आपस में बैठ के बात करें, जिसमें यहाँ बहुत सारे ग्रामीण भी हैं उपस्थित। दोनों के कागजात हम लोग देखे, दोनों का पेपर देखे, दोनों से बात किए। बात करने के बाद यही इसमें बात निकल के आई, छन की जो बात आई कि दोनों का इसमें चूँकि 28 डिसमिल इन लोगों का हिस्से में आ रहा है, 28 डिसमिल ज़मीन 2 हिस्से में बटेगा, तो 14-14 डिसमिल होना है। तो 14 डिसमिल को हम लोगों ने 2 भाग में कर दिया है। अब ये लोग अपने अपने जगह पे खेती बाड़ी करेंगे, और जैसे ही धान की कटाई हो जाएगी तो और भी जितना इनका जो विवादित ज़मीन है उस पर हम लोग एक बार बैठ के पूरे ग्रामीणों के साथ ग्राम सभा के माध्यम से इसको सुलझाया जाएगा, और दोनों भाइयों को जो भी ज़मीन है उसको बराबर बांट दिया जाएगा, और हमेशा के लिए विवाद को हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करें। मैडम इसमें थाना का भी इन्वॉल्व है?
हाँ, एक पक्ष थाना गए थे तो उसमें आवेदन दिया हुआ है। तो थाना में एक पक्ष का था कि हम लोगों का रसीद कटता है अलग से, जो उत्तराधिकारी मोटेशन जो होता है उसके हिसाब से उनका 28 डिसमिल का पूरा रसीद कटता है। तो उसका जब हम लोग पेपर जांच किए तो उसमें भी कुछ हम लोग को ऐसा बात निकल के आया कि वंशावली में थोड़ा सा फॉल्ट है। तो हम लोगों ने तय किया है कि इसको हम लोग आपस में बैठ के सुलझाएंगे, ताकि आदिवासी समाज का जो भी मामला है वो कोर्ट कचहरी में ना फंसे, क्योंकि ये लोग गरीब परिवार से हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि कोर्ट कचहरी ये लोग संभाल पाए। और कोर्ट कचहरी जाने से क्या है कि इनका अपना जो घर का जो स्थिति है वो और दयनीय हो जाएगा। तो हम लोग चाह रहे हैं कि संगठन के माध्यम से और गांव वालों के माध्यम से और जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, वार्ड हैं, पंचायत समिति हैं, उनके माध्यम से हम लोग इस मामला को सुलझाएंगे और इस मामला को हम लोग क्लियर करें। अच्छा, ये दोनों भाई जैसे संदीप और रोशन हैं, ये दोनों अपना मतलब इस चीज़ को मान लिए कि आप लोग का जो निर्णय दिए उस निर्णय को ये लोग मान लिए, या फिर आने वाला दिन में बैठक में फिर बातें फिर उलझेगी? देखिए, मौखिक रूप से अभी दोनों मान गए हैं। अभी हम लोग लिखित इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि और भी इन लोगों का जो खतियान है उसके हिसाब से बंटवारा में किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो उसको भी हम लोग सुलझाएंगे। लेकिन इस जो 28 डिसमिल का जो मामला है उस पर ये लोग आपस में समझौता मतलब मौखिक रूप से मान गए हैं। चूँकि अभी खेती बाड़ी का सीज़न है तो हम लोगों ने समझाया है कि आपस में विवाद मत कीजिए, दोनों जन खेती कीजिए। खेती जो अन्न जो उपजता है वो हमारे लिए क्या महत्व रखता है ये आदिवासी समाज जानता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि खेती हो जाए, उसके बाद फिर बाकी जो है आगे का मामला हम लोग निपटाएंगे बैठ के। मतलब उसी को लेके अभी यहाँ पे ट्रैक्टर चलाई जा रही है? हाँ, अभी ट्रैक्टर एक पक्ष के लोग चला रहे हैं और जो बाकी जो ज़मीन बचेगा 14 डिसमिल वो दूसरे पक्ष के लोग अपना खेती करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक दादा हैं जो इसी गांव के हैं। जैसे संदीप मुंडा का कहना है कि जो उनका भाई रोशन मुंडा है उन्होंने इस दादा को जो 14 डिसमिल जो ज़मीन है उसको एग्रीमेंट कर दिया। क्या कुछ है हम दादा से ही जानेंगे। दादा, सबसे पहले तो जोहार। दादा, जैसे संदीप मुंडा का कहना है कि रोशन मुंडा ने आपको इस ज़मीन को दिया है या तो आपको एग्रीमेंट कर दिया, क्या कुछ सच्चाई है दादा? आप थोड़ा इसमें डिटेल में बताइए। अभी तो जैसा कि बताया संदीप कि रोशन जो है ज़मीन को हमको दिया है, तो फिलहाल अभी हम ज़मीन में कुछ किए नहीं हैं, लेकिन उसको पैसा दिए हैं। एग्रीमेंट तो हुआ है जी, ये सच्चाई है जी। और संदीप जो है प्लॉट नंबर 46 में से 14.5 जो हिस्सा था ये लोग का दोनों का, उसमें से पूरा 14 बेचा वो संदीप। तब जाके इनका भी बहन का शादी जब आया और पिताजी बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे, उस टाइम पैसा का इनका अति आवश्यक पड़ा। मतलब रोशन का परिवार? जी। तब ये जो है लड़का हमसे आके पैसा लिया। तो जैसे संदीप का कहना है कि मतलब जब ज़मीन मेरे हिस्से का है तो रोशन उसको मेरे पूछे बगैर कैसे बेच दिया, और आपने भी एक बार जांच पड़ताल किए बगैर आपने मतलब पैसा कैसे दे दिया? बात ऐसा है, सबसे पहला चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा कि रोशन को सीधा हक का बात किया जाए तो हक से तो सीधा हटा दिया। जब ये वंशावली जब बनाया तो रोशन का पिताजी को, जो शिवनाथ मुंडा अभी स्वर्गीय हो गए, बेचारा इस ज़मीन का भी लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में उनका देहांत भी हो गया। मतलब इसमें पिताजी? जी। तो संदीप क्या किया, वंशावली में उनका पिताजी को रखा ही नहीं इस ज़मीन में, जबकि दोनों का हिसाब बराबर बनता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गलती तो हर एंगल से उसका है, इसका सहयोग के लिए हम लोग पूरा गांव जो है साथ में। अच्छा, जैसे सहयोग से आपने बात की, कुछ सामाजिक संगठन के लोग भी यहाँ आए हुए हैं, आप भी साथ में बैठे हुए थे, दोनों भाई साथ में बैठे हुए थे, आगे क्या कुछ निर्णय आप लोगों ने लिया? अभी जैसे संगठन के हमारे मैडम आए हुए थे तो कुछ डाटा संदीप जो डाटा बना के दिया है उसमें से लगभग ये लोग का जो है हिस्सा अभी लगभग बराबर है ना। और जो भी घट रहा था उसके एवज में बगल में है प्लॉट 13 डिसमिल का, जबकि देना है इसको 12 है, लेकिन 13 डिसमिल खेती लगा हुआ ज़मीन बोल रहे देंगे रोशन। तो यहाँ पे मामला लगभग क्लियर है। और अभी जो बात हुई है कि रोशन भी अपना डाटा निकालेंगे जी, और बढ़िया से तहकीकात करने के दौरान
फिर से एक बार बैठा जाएगा। तो ऐसा नहीं है ना, मतलब अभी जैसे यहाँ पे ट्रैक्टर चलाया जा रहा है, रोपा जाए, तो फिर आप इसी ज़मीन पे फिर से आप मतलब अपना कब्जावारी करिएगा, तब जेसीबी वगैरह चलाइएगा। कब्जवारी आधा 50-50 हो ही गया। अच्छा, हो ही गया। जी मतलब जी, बंटवारा 90 फीट फ्रंटेज आ रहा, जिसमें 45 फीट, मतलब दोनों बटा गया। जी जी बटा, यही निर्णय है। यही निर्णय अभी तक हुआ है। चल, बहुत बहुत है। हमारे साथ रोशन मुंडा की बहन है, दीदी। मतलब बड़ी दीदी है, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर मामला क्या है। सबसे पहले तो जोहार। जोहार। आपका क्या नाम हुआ? पूनम मुंडा। मतलब इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी है, हम लोग जो 28 डिसमिल में 14 दोनों भाई को बांट दिया जाए। मतलब आप बांटने पे राजी हैं? हाँ, हम लोग कोई आपत्ति नहीं। तो जैसे संदीप का कहना है कि मतलब हमको कहीं और जगह का ज़मीन दिया जा रहा है जहाँ पे मतलब रोड नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, हाँ भाई, कैसे नहीं, हम तो दे चुके हैं उसको। मतलब ये क्लियर हो चुका? हाँ।